वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक हमारे व्यूअर हैं, उनकी एक क्वेरी आई थी और उन क्वेरी का हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये रेखा जी हैं। रेखा जी की क्वेरी आई थी, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ओके, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। रेखा जी की क्वेरी आई थी कि मेरी उम्र 50 वर्ष है, मैं ग्रेडी हूँ, तो 10 से 12 साल बाद मुझे हर महीने 15,000 रुपये चाहिए। तो मैं कहाँ और कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कृपया बताएं। तो ये क्वेरी है, यानी कि आप यहाँ पे वीडियो में सॉरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट कितने की है। 15,000 रुपये हर महीने की है और आफ्टर 10 और 12 साल के बाद में, एक्चुअली 10 से 12 साल के बाद में इतना रुपए चाहिए, तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे पहले आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं। इस प्रोसीजर को कहते हैं SWP, जो आपकी मंथली आपको जो 15,000 रुपये हर महीने चाहिए आपको, और कितना आपको SIP करनी पड़ेगी, जरा हम इसकी भी चर्चा करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि हमें फंड कितना चाहिए, कितना पैसा चाहिए 10 से 12 साल के बाद में, जिससे कि हमें ये अमाउंट मिलता रहे। और साथ में हमें ये भी बताएंगे आपको कि इन्फ्लेशन का भी क्या फर्क पड़ता है। आपको इन्फ्लेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो आप 15,000 रुपये 10 साल बाद चाह रहे हो, आपने इसको कैलकुलेशन, आपने इन्फ्लेशन को ऐड कर लिया है या फिर नहीं किया है, ठीक है ना। तो मैं ये भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करी जाएगी कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें 10 से 12 साल बाद अगर हमें 15,000 रुपये हर महीने चाहिए, तो हमें कितना फंड हमारे पास होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे कि हमें लगातार 15,000 रुपये मिलते रहें, ठीक है ना। और जो SWP होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ये इस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को हम जितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हमें अच्छे रिटर्न दे सकता है। ये कोई स्कीम नहीं होती है, ये एक तरह से टूल होता है, और इस टूल का हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमें लाइफ टाइम 15,000 रुपये मिल सकते हैं। और इस टूल का गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमें 15,000 रुपये कुछ ही साल मिलेंगे और हमारी कैपिटल खत्म हो जाएगी। तो मैं चलता हूं सबसे पहले कैलकुलेटर पर, और मैंने यहां पर SWP कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब आप यहां पर देखेंगे कि मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट लेके चला हूं 15 लाख रुपए, यानी कि मेरे पास 15 लाख रुपए है, मान लीजिए, ठीक है ना। 15 लाख की कैपिटल है मेरी 10 साल बाद, ठीक है ना। 10 साल बाद 15 लाख की कैपिटल बन चुकी है मेरी, और 15,000 रुपए मैं हर महीने निकाल रहा हूं। चूंकि इसमें एज फैक्टर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एज कितनी है, 50 साल की है, और 50 साल की एज पे हमें ऐसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमारा रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हैं। उस समय पर हमें मॉडरेट रिस्क लेना होगा, या फिर हम यूं कहें कि कम रिस्क लेना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो से यदि हमें 12% की कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है हर साल, तो हम 10 साल तक ऐसा अगर 15,000 रुपये निकालते रहेंगे, 10 साल तक 15,000 रुपये निकालते रहेंगे, तो यहां पे देखिए कि टोटल विड्रॉल हम 18 लाख रुपए निकाल चुके हैं। कैसे? हम 15,000 रुपये हर महीने निकाल रहे हैं, और तो 18 लाख रुपए निकाल चुके हैं, और हमारा प्रॉफिट 17,65,000 के समथिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये है, और हमारे पास जो फाइनल जो वेल्थ बचेगी आफ्टर 10 ईयर, यानी कि 10 साल के बाद में जब हमारी SW शुरू करेंगे ना, तो उसके 10 साल के अगले 10 साल तक हम इतना पैसा निकाल चुके होंगे, और हमारे पास फंड इतना होगा उस समय पर, ठीक है ना। कब? जब 15 लाख रुपए हमारे पास होंगे, हमारे पास कैपिटल होगी, जब SIP करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर हम SIP करते हैं, SIP हमें कितने रुपए की करनी पड़ेगी जिससे कि हमारे पास 15 लाख का फंड तैयार हो जाए और उस पैसे को हम इस्तेमाल करते रहें SWP के लिए। तो मान लेते हैं 8,000 रुपए हर महीने के हम SIP करते हैं, और चूंकि आपने बोला कि 10 से 12 साल के लिए, तो मैंने यहां पे डाल दिया 10 साल के लिए, कि मैं 10 साल के लिए 8,000 रुपए हर महीने कर रहा हूं, और 12% की यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, तो मैंने कैलकुलेट किया तो अब देखेंगे कि हमारा 9,60,000 रुपए जमा हुए, 8,000 रुपए हर महीने से 10 साल के अंदर, और उस पर हमें प्रॉफिट ये मिला, और टोटल अमाउंट हमारा करीब कितना हो जाएगा? 18,58,000 रुपए। अब यहाँ पे 18,58,000 की हमारी वेल्थ 10 साल के अंदर बन सकती है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल के आपको बताया था 15 लाख रुपए, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, अगर आप 8,000 रुपए हर महीने डालते हैं और 12% की कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलती है, ज्यादा भी मिलती है, तो आपके 18 लाख से ज्यादा वेल्थ बन जाएगी, ठीक है, नो डाउट। तो मैं 18 कर दूंगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपकी वेल्थ देखिए, आपके 15 लाख थे ना, यहाँ 15 लाख में थोड़े से कम रह गए पैसे। क्यों रह गए? क्योंकि आपको जो परसेंटेज मिल रही है, हम जब भी पैसा निकालते हैं हमें यह देखना चाहिए कि हमें जो हमारी फंड होता है ना,
जो टोटल फंड होता है हमारा, उसका हमें कितना परसेंटेज पैसा निकालना चाहिए। मान लेते हैं कि 10 साल के बाद में आफ्टर 10 ईयर्स आपके पास मान लीजिए 15 लाख रुपए हो गए, तो मैं इस 15 लाख रुपए का हमें 4 से 6% सालाना पैसा निकालना चाहिए। 4 से सालाना जो एक्सपर्ट होते हैं वो हमें बताते हैं कि इस 15 लाख का 4 से 6% हम पैसा निकालते हैं अगर ईयरली, तो हमारी जो वेल्थ होती है, हमारी जो कैपिटल होती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो 15 लाख रुपए का आप खुद 4 से 6% निकाल लीजिए। आप चाहते हैं तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा भी देता हूं, सिखा देता हूं आपको। मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। देखिए मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे 15 लाख रुपए डाल देता हूं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 15 लाख रुपए हो गए। ठीक है, 15 लाख हो गए और 4 से 6% बोला तो मैं 6% ले लेता हूं। चलो ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ गया? 90,000 रुपए। यानी कि सालाना आपको 90,000 रुपए निकालने चाहिए। इसको डिवाइड कर देते हैं हम 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो 7,500 रुपए हर महीने आपको कायदे से निकालने चाहिए। ठीक है ना, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट कितने? 15 लाख रुपए। तो जब मैं 15 लाख रुपए लेके चल रहा हूं, तब आपको 7,500 रुपए महीने आपकी रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है। तो आपके पास कितनी वेल्थ होनी चाहिए? आपके पास एक्चुअल में 30 लाख की वेल्थ आपको बनानी चाहिए। 30 लाख की वेल्थ बनानी चाहिए। मैं सारे केसेस आपको समझा रहा हूं प्रॉपर तरीके से। तो जब आपके पास ये 15 लाख की जगह पे आपके पास 30 लाख रुपए की जब वेल्थ होगी, ठीक है, 30 लाख रुपए वेल्थ हो गई, तब आप देखेंगे आप कि आप 15,000 रुपए हर महीने निकाल रहे हो और आप 18 लाख निकाल चुके हो, 52 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि आफ्टर 10 ईयर, यानी कि जब आप एचडब्ल्यू शुरू करेंगे 10 साल के बाद में, और उससे अगले 10 साल तक जब आप यूज करते रहेंगे इस पैसे को, 64 लाख रुपए आपके पास पैसा फिर भी आपके अकाउंट के अंदर होगा। तो आप ये मान के चलिए कि आप 15 से लेकर के 30 लाख तक के बीच में अगर आप वेल्थ बना के चलते हैं, तो आप उतना ही सेफ गेम खेलेंगे और आपकी फ्यूचर में उतनी ही बड़ी वेल्थ बन जाएगी। और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जब बड़ा फंड बनाना है, आपको यहाँ पे 18 लाख बन रहे थे, तो आपको करीब यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? करीब 15,000 रुपए हर महीने की आप SIP करते हैं, तो आपके पास ये फंड आपके पास हो सकता है। ठीक है ना। अब साथ में आपको यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूं कि अगर आपको लमसम करना है, लमसम अगर करना है आपको, तो लमसम कितना करना पड़ेगा जिससे कि आप लमसम, तो आप देखिए यहाँ पे लमसम कर दिया आपने, 12% की आपको कंपाउंड मिल रही है, और आपने करीब मान लीजिए 2.5 लाख रुपए आज ही लमसम कर दिया, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 7.5 लाख समथिंग बन रहे हैं, 7.25 लाख समथिंग बन रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 2.5 की जगह पे आप 5.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। ठीक है, 5.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपके पास 17 लाख की वेल्थ बनी है लगभग। तो आपको मैंने दोनों चीजें सिखा दी कि आपको एक्चुअल में फंड कितना चाहिए। आपको 15 से 30 लाख तक के बीच में फंड होना चाहिए, क्योंकि 4 से 6% हमें ईयरली विड्रॉल करना होता है। तो जितना सेफ गेम खोलोगे उतना बढ़िया है। और अगर आपको वाकई में आफ्टर 10 ईयर आपको 15,000 रुपए हर महीने चाहिए, तो आप 5.5 लाख से लेकर के 8 लाख रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपके पास एक सफिशिएंट अच्छा फंड आपको बन जाएगा। तो आप उसमें SWP करके, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा करके आप हर महीने 15,000 रुपए निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हम इन्फ्लेशन की बात करेंगे। इन्फ्लेशन, अब आपने जो 15,000 रुपए हर महीने का जो आपने गणित बैठाया है कि 15,000 रुपए हर महीने मुझे चाहिए, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर, तो देखिए आज जो 15,000 की जो वैल्यू है, आज आपको जो भी चीज आप 15,000 रुपए से खर्चा कर सकते हैं, अपने परिवार को चला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर जो ये 15,000 रुपए हैं, क्या ये 15,000 की वैल्यू 15,000 होगी आफ्टर 10 ईयर? नहीं, 15,000 की वैल्यू घट चुकी होगी। ठीक है ना। तो आपका जो टारगेट अमाउंट है ना, तो ये टारगेट अमाउंट आपने टारगेट अमाउंट जो आप 15,000 रुपए बोल रहे हो, ये टारगेट अमाउंट 15,000 रुपए आपने अगर आज के हिसाब से सोचा है, तो आपको 15,000 रुपए आफ्टर 10 ईयर बाद में जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, इसके लिए आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेटर लेके चलना पड़ेगा। और मैं आपको यहां पर इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में मैं ओपन कर लेता हूं जरा यहां पर, और मैं यहां पे क्या करता हूं, इनिशियल अमाउंट जैसे कि 15,000 रुपए बोला, तो मैंने यहां पे 15,000 रुपए एंटर कर दिया। ठीक है, 15,000 रुपए, और इन्फ्लेशन रेट हमारी 4-5% के बीच में चलती है लगभग, तो मैं 5% डाल देता हूं। और आप बोल लेते 10 साल के बाद में आपको 15,000 रुपए चाहिए, ठीक है ना, तो मैंने 10,000 डाल दिया। तो आप देख सकते हैं
कि आपको फ्यूचर कॉस्ट 24,433 रुपये चाहिए होंगे। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि 15,000 रुपये अगर आपने सोच लिया पहले से कि आज के हिसाब से 15,000 रुपये मेरे लिए सफिशिएंट है, तो 10 साल बाद वो 15,000 रुपये से मेरा काम चल जाएगा, तो आपका काम नहीं चल पाएगा। क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से क्या होता है, चीज़ें महंगी होती हैं। जब चीज़ें महंगी होती हैं तो सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमें ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता है। तो आप अपना टारगेट लेके चलिए कि अगर आप 15,000 रुपये आज के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आपको 24,000 रुपये समथिंग आपको चाहिए होगा आफ्टर 10 ईयर, तब आपको आज जैसी लाइफ स्टाइल आप जी पाओगे, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया होगा। आपके फीडबैक मुझे चाहिए होगा कि आपको मैंने प्रॉपर तरह समझाया या फिर नहीं समझाया। आप में से बहुत सारे लोग ना कमेंट ही नहीं करते हो, पूछते ही नहीं हो। मुझे लगता है कि आपको सब कुछ आता है, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछा करिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि रेखा जी मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, लेकिन फिर भी मेरे से अगर कोई रह गया हो पॉइंट तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। आपको कोई डाउट रहता है तो मैं उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।